आपने जो अति पिछड़ा वर्ग की बात करी थी, आपने बीजेपी का साथ छोड़ कर के सपा का साथ लिया। जिस तरीके से आप वहाँ से यहाँ चलकर आए सपा में, तो आपके साथ जो है पूरा बंजारा समाज भी आपके साथ यहाँ चल कर के आ गया। आप किसी ने भी, कोई भी, एक भी पार्टियों ने बंजारा समाज को कोई टिकट नहीं दी है, ना ही कोई ओहदा दिया है। तो उसको देख कर के बंजारा समाज में आज जो रोष चल रहा है, उसके बारे में आप दो शब्द बोलें। देखिए, मेरी राजनीतिक शुरुआत ही समाज के गरीब और दलित पिछड़े जी समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए जी जी और सत्ता शासन में हिस्सेदारी दिलाने के लिए चला रहा है। जी जी पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी निर्बल या गरीब, मजलूम, दलित या पिछड़े पर जुल्म जाति अत्याचार होता है तो मैं उसको न्याय दिलाने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। सत्ता शासन में हिस्सेदारी के लिए भी मैं राष्ट्रीय नीति पर दबाव बनाता हूँ। इसलिए तो सर आपके साथ बंजारा समाज जुड़ के साथ में आया। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का नारा झूठा है, नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जो कहती है ठीक उल्टा करती है। अभी हमने 5 साल की सरकार में अनुभव किया कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को जी नियम विरुद्ध तैनाती देने का काम किया। पीजीआई जैसे उच्च चिकित्सा संस्थान में भी एक वर्ग विशेष के लोगों का भर्ती अभियान चलाया हुआ है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में सामान्य वर्ग के लोगों की ही भर्ती प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता के पद पर एक तरफा की जा रही है। एक भी अनुसूचित जाति, एक भी अनुसूचित जनजाति और एक भी पिछड़ा वर्ग का नहीं है। जी जी एक तरफ नारा देते हैं हिंदू बना मुस्लिम का। हिंदू की दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि अगर आप हिंदू की दुहाई देते हो तो 25% अनुसूचित जाति जनजाति भी हिंदू ही है, 54% पिछड़ा वर्ग भी हिंदू ही है, लेकिन आप उसके भी आरक्षण को अजगर की तरह निगल रहे हो। इसका मतलब आपकी हिंदू की परिभाषा में ना दलित आता है, ना पिछड़ा आता है, बल्कि चंद ऊंची जाति के लोग आते हैं और जिसके कारण ऊंची जाति पर आप मेहरबान भी हैं। मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि मैं क्षत्रिय जाति में पैदा हूँ, इस बात का मुझे गर्व है, जबकि मुख्य रूप से उनका चरित्र योगी का है। कोई किसी भी योगी, साधु, संत और साथ ही साथ किसी भी मठाधीश या शंकराचार्य की जात नहीं होती है, वो पूरे समाज और देश के लिए होता है। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जी जो शुरुआती दौर से योगी है जी और मुख्यमंत्री की भी कोई जात नहीं होती, मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री और योगी दोनों होते हुए क्षत्रिय जात में पैदा होने का जिसको गर्व है, तो स्वाभाविक रूप से उसका दायरा क्षत्रिय समाज से बाहर कभी जा नहीं सकता है। और यही कारण है कि सभी अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्गों की जो रिक्तियां हैं उस पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती खुल्लम खुल्ला मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज देखा बंजारा सर, समाज देखा सर, बंजारा समाज को देखा। हाँ। बंजारा समाज ने बीजेपी को देखा, लेकिन जिस तरीके आपके साथ पहले बंजारा समाज आपके साथ था और आपके साथ अब यहाँ भी आपके साथ ही बंजारा समाज आया है। देखिए, इसमें बंजारा समाज के सम्मान की उसको चिंता, निराश क्यों किया जा रहा है? बंजारा समाज के सम्मान की चिंता मैंने सदैव की है। भारतीय जनता पार्टी से कई मौक़ों पर मैंने बंजारा समाज को सत्ता शासन में भागीदारी दिलाने के लिए
संगठन में महत्वपूर्ण पद दिलाने के लिए वार्ता किया, आश्वासन मिलता रहा, लेकिन किया नहीं। जी लेकिन समाजवादी पार्टी में चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खुद पिछड़े समाज से ताल्लुकात रखते हैं, जी जी गरीबों और कमज़ोर वर्गों के लिए उनकी सोच है, जी और इसीलिए हमने बात किया है ऐसे लोग जो विधानसभा चुनाव में समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, उनको सरकार बनने पर हम भिन्न किसी न किसी आयोग, निगम या विभिन्न प्रकार के बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामित कराएंगे। तमाम ऐसे भी जिम्मेदार लोग जो संगठन में रखने लायक हैं, उनको हम संगठन में भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाएंगे। जी जी हम यहाँ पर सबको समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि हम सबका सोच और चिंतन दलित और पिछड़े के लिए है, कमज़ोर वर्गों के लिए है, गरीबों के लिए है, मजलूमों के लिए है। इसलिए इन समाज से ताल्लुकात रखने वाले जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता या नेता हैं, उनको बारी बारी से सबको समायोजित होने का मौका मिलेगा। आज बंजारा समाज जो चुनाव का बहिष्कार कर रहा है किसी को टिकट न मिलने के कारण, आप उनको दो शब्द कुछ कहेंगे? देखिए, बंजारा समाज पूरे प्रदेश और देश में एक अपना वर्चस्व रखता है, घुमंतु जाति है, हर जगह इसकी पकड़ है, हर जगह आना जाना है, इसलिए सबसे आपस में मुलाकात भी है, मजबूत संगठन है। दर्जनों बार मैं बंजारा समाज के कार्यक्रम में जा भी चुका हूँ। सरनाम सिंह नायक जो बंजारा समाज के बड़े नेता हैं, हमारे अभिन्न मित्र और सहयोगी साथी भी हैं, उनके साथ विभिन्न कार्यक्रमों में मुझे जाने का मौका भी मिला है। और साथ ही साथ हम भले ही सरनाम सिंह नायक और हम अलग अलग दिखाई पड़ते हों, लेकिन सोच एक है, विचार एक है, काम करने का तरीका एक है। इसलिए स्वाभाविक रूप से बंजारा समाज की प्राथमिकता हमारे पहले भी रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो अभी कोई जो शुभ संदेश बंजारा समाज को कुछ देना चाहेंगे आप? मैंने तो स्पष्ट कर ही दिया है कि बंजारा समाज को भी हम सम्मानजनक महत्व दिलाने का काम करेंगे। प्रयास तो हमारी हिस्सेदारी की भी है। अगर कहीं यहाँ से चूक होती है जी तो संगठन में भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने का काम, या सरकार बनने के बाद विभिन्न आयोगों और बोर्डों में कहीं न कहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में उसे सजाने का काम करेंगे। धन्यवाद।